नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो दिल से आप सभी को शुक्रिया कि आपने इस कोर्स को एनरोल किया और मुझ पर आपने भरोसा दिखाया। मैं अक्षय श्रीवास्तव आप सभी का इस कोर्स के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस कोर्स को स्टार्ट करें उससे पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये कोर्स मैंने लिया है तो क्या ये कोर्स उस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्या? इस कोर्स में मुझे क्या क्या मिलने वाला है? जितना इस कोर्स के अंदर बताया हुआ है क्या मुझे उतना ही पढ़ना है कि इसके अलावा और भी पढ़ना है? तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। तो उन सभी क्वेश्चन का भी मैं यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ आपको, जिससे कि आप अच्छे से एकाग्रता से इस कोर्स को कंप्लीट करें। फ्रेंड्स, ये जो हमारा कोर्स है 100 आवर जीएस का कोर्स, ये सिर्फ एक कोर्स ही नहीं है, ये हमारे लिए एक जर्नी है जो आपके नॉलेज एंड स्किल को एक नए लेवल तक पहुंचाएगी। एंड मुझे पूरा यकीन है कि ये सफ़र जो है आपके लिए बहुत ही यादगार एंड सक्सेसफुल होने वाला है। दोस्तों, मैं पिछले 11 साल से आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ एंड मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। पूरी मेहनत से, दिल से इस कोर्स को मैंने बनाया है जिससे कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन ईजी हो सके, आसान बन सके। सबसे पहले एक बात आपको मेरे को समझानी है कि इस कोर्स में हम सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करेंगे, मैं आपको आपके साथ में आपकी ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी पर भी समय समय पर बात करता रहूँगा। कुछ स्पेशल वीडियो भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पर। अगर कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक है जो एग्ज़ाम में एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, तो उनको सिंपल करके बेस्ट वे में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इसी कोर्स में आपको स्पेशल वीडियो के सेक्शन में फ्यूचर में अलग अलग वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। इस कोर्स को एनरोल करने के बाद में अभी आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, 1 लाख बच्चे उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो आप ये सोचिए कि 1 लाख बच्चे हैं तो उसमें से 25,000 ही सीरियस बच्चे हैं जो कि उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए फाइट कर रहे हैं। बट उस 25,000 बच्चों में से फ्रेंड्स, अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में सही डायरेक्शन नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ाई करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वो 25,000 बच्चों में से कुछ ही बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं। और ये चीज़ समझ में आती है विद द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस कोर्स में मैंने अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया है, उसी तरीके से मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि जिससे आप एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्रैक कर पाएँ। दोस्तों, जनरल स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके सिलेक्शन को सीधे सीधे इफेक्ट करता है। रीजनिंग, मैथ्स, इनमें आप प्रैक्टिस करके काम चला सकते हो, लेकिन जीएस इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें सही डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। और यही काम मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करना, चीज़ों को सिंपल करना एंड ईजी बनाना, और दिमाग में जितनी जल्दी हो सके और आसान तरीके से सेट करना। यहाँ पर इस कोर्स के अंदर मैंने आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पोर्शन किसी दूसरे फैकल्टी ने लिया है, पूरा कोर्स मैंने आपको पढ़ाया है। इवन कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट भी, जो कि किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग होता है, किसी एग्ज़ाम में उसका कुछ पोर्शन पूछा जाता है, तो कंप्यूटर का कोर्स भी आपको यहाँ पर मैंने ही पढ़ाया है और बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीके से पढ़ाया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो सीधे सीधे दिमाग में उतरता है और हमको ईजिली समझ में आ जाता है। इसीलिए कंप्यूटर भी मैंने आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया है। जीएस के अंदर जितने भी सेक्शन हैं मेरे द्वारा आपको कंप्लीट कराए गए हैं। इस कोर्स में मैं सिर्फ आपको थ्योरी ही नहीं पढ़ाने वाला हूँ, हम जगह जगह पर ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे, इमेजिनेशन टेक्निक भी यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट भी यूज़ करने वाले हैं, एनिमेशन भी यूज़ करेंगे। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से एंड ईजी वे में मैं आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ। मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी है पीछे बैक एंड पर इस कोर्स को लेकर। दिन रात हम सभी ने आपके लिए मेहनत करी है कि आप अपने सिलेक्शन तक पहुंच पाएँ। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हो सकता है कि आपके दिमाग में चल रहे हो, एक एक करके उनको क्लियर करते हैं। पहला देखिए, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये 100 आवर जीएस का जो आपका कोर्स है किन किन एग्जाम को कवर करता है? तो देखिए, कोर्स जो है ना किसी भी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि ये जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें जनरल स्टडीज़ का पोर्शन पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए ये कोर्स बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम ले लो, रेलवे एग्ज़ाम, एसआई कांस्टेबल या फिर टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम ले लो, जितनी भी एग्ज़ाम है ये कोर्स हर एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा। मैंने इस कोर्स को ऐसा डिज़ाइन किया है कि बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। हमने हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया है ताकि आपको हर तरीके के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी मिले। आजकल एग्ज़ाम का लेवल धीरे धीरे वैसे भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट किया है। सिर्फ हमने ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा है टॉपिक को, यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट को भी गहराई से समझा है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि सर का जो 100 आवर जीएस का कोर्स है ये किन किन एग्ज़ाम को टारगेट करता है।
तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ही मैंने इसको बनाया है। सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या मुझे सिर्फ इस कोर्स में जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ना है या फिर और भी मैं कुछ पढ़ूं? तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली आपने इस कोर्स को ज्वाइन क्यों किया? आपका एक मकसद है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, और मैंने इस कोर्स को जब डिज़ाइन किया है ना, इसी मकसद से डिज़ाइन किया है कि मुझे आपको सिलेक्शन दिलाना है। तो जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, जितने टॉपिक्स कवर कराएं, अगर आप उतना अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। जीएस का पोर्शन जो है ना वो इतना बड़ा है कि इसका रिवीजन करना भी अपने आप में बहुत एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। कई बार हम 6-7 महीने तक पढ़ाई में लगे रहते हैं और फिर एग्जाम के करीब आते आते वो सब भूल जाते हैं जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। इसीलिए इस कोर्स को मैंने ऐसा तैयार करा है कि 100 घंटे में आप वो सभी ज़रूरी टॉपिक कवर कर लो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये स्ट्रेटजी है कि आप पहले इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करें। जब आप ये कर लेंगे तब आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो आप फाउंडेशन कोर्स की तरफ जा सकते हो, जहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं ये 3-3 महीने में गहराई से कवर किए जाते हैं। लेकिन आप किसी वनडे एग्जाम को दिमाग में रखते हुए चल रहे हैं, टियर 1, टियर 2 तक के लेवल उसमें देखने को मिलते हैं आपको, तो आप बिंदास इस कोर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन बन जाएगा। कभी कभी ज़्यादा कवर करने के चक्कर में बेसिक चीज़ें जो है वो हम मिस कर देते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से पूछ लेते हैं। इसीलिए हमको ज़्यादा की तरफ नहीं भागना है, जितना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, उतना कंप्लीट करना है। तो ये क्लियर हो गया। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू हमको दे दो, फिर हम चीज़ों को स्टार्ट करें। तो चलिए मैं थोड़ा सा सिलेबस आपसे डिस्कस करता हूँ एक एक टॉपिक वाइज। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, हर एक सब्जेक्ट जो है वो मैंने आपको इसके अंदर देखिए कंप्लीट कराया हुआ है। एक बार हम जल्दी से इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आप कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए पॉलिटी की। पॉलिटी में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 10 टॉपिक दिख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि दिमाग में आप पिक्चर बना के बैठेंगे कि सर सिर्फ 10 टॉपिक में ही पॉलिटी खत्म हो जाएगा क्या। एक्चुअल में ये टॉपिक इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं कि इनके अंदर भी 5-5, 6-6 सब टॉपिक भी है। तो इसलिए आप ये मत दिमाग में रखिएगा कि सिर्फ 10 ही टॉपिक है या फिर 12 ही टॉपिक है। उसके अंदर इतने सब टॉपिक है कि अगर मैं छोटे छोटे सेपरेट वीडियो बनाता तो आप इस बात से कंफ्यूज रहते कि सिंगल सिटिंग में मुझे पढ़ना कितना है। अभी यहाँ पर अगर आप एक सिटिंग में बैठते हैं तो एटलीस्ट कोशिश करिएगा कि एक टॉपिक आप पूरा कंप्लीट करके उठें। ठीक है, टॉपिक बड़ा है, इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ज़्यादा रहेगी, एक एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करते चलिएगा। पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बैकग्राउंड की बात करिए, जिसमें कंपनी रूल, क्राउन रूल, इनको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद में हमने संविधान के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उसके सोर्स को डिस्कस किया, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने कवर किया है। सेकंड टॉपिक इसमें हमारा होगा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी। तीसरा टॉपिक होने वाला है संसद, पार्लियामेंट से रिलेटेड। चौथा टॉपिक होगा हमारा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आप जब भी ये पॉलिटी के टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल को दिमाग में याद करने की टेंशन मत लीजिएगा। आर्टिकल से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड ट्रिक भी दे रखी है आपको, 3-4 वीडियो की एक सीरीज़ है आर्टिकल की ट्रिक वाली, तो वो आप लास्ट में कंप्लीट कर लेना तो आपको सारे आर्टिकल इजीली याद हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है मैंने, मज़ा आ जाएगा आपको। इसके बाद गवर्नर एंड सीएम, जुडिशरी, पंचायत, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एंड लास्ट में ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो ये हमारा पॉलिटी का सिलेबस है। इतने पोर्शन से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। इसमें से भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ मैं तो वो टॉपिक है हमारे आर्टिकल, शेड्यूल्स, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्लियामेंट संसद वाला टॉपिक, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक, जुडिशरी वाला टॉपिक, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वाला टॉपिक, एंड ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल वाला टॉपिक। ये तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। पॉलिटी से अगर 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको इन्हीं में से ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉलिटी का हमारा सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की बात करें फ्रेंड्स तो काफ़ी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है ये। बस इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझे, दिमाग में पिक्चराइज अच्छे से करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना, याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस अंडरस्टैंड करना है आपको और पिक्चराइजेशन को दिमाग में सेट करना है। तो ज्योग्राफी में फ्रेंड्स बात करेंगे तो सोलर सिस्टम हम पढ़ेंगे, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस को हम डिस्कस करेंगे, अक्षांश देशांतर रेखाएं, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हम पढ़ेंगे। 7 महाद्वीपों को मैंने एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया है, आपको एक ही लेक्चर में उसको पढ़ना है, एक ही सिटिंग में हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, महासागरों को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया को, फिर जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को, रिवर सिस्टम, माउंटेन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वनस्पतियाँ, फिर हम जनगणना, पॉपुलेशन, सेंसस को डिस्कस करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ट्रांसपोर्ट, मिनरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेयर,
वायुमंडल की अलग अलग परतों से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चट्टान रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन, वोल्केनोस ज्वालामुखी, सॉइल, एंड लास्ट में मैं आपको एक ऐसी पीडीएफ भी दूंगा जिसमें मिसलेनियस टॉपिक होंगे जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाला टॉपिक, जहां पर जो पड़ोसी देश है भारत के उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो वाला पोर्शन आप अच्छे से कंप्लीट करना। सेकंड, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तीसरा टॉपिक है रिवर सिस्टम। चौथा, माउंटेन, एग्रीकल्चर। इसके अलावा जनगणना से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनते हैं। एटमॉस्फेयर की अलग अलग जो लेयर है वायुमंडल की, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एंड सॉइल से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वो टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको अपनी पूरी एनर्जी से कंप्लीट करना है, 101% एनर्जी के साथ में, राइट। तो ये ज्योग्राफी का हमारा सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री का मैं आपको एक ओवरव्यू वीडियो दूंगा सबसे पहले, तो जिसमें आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हमारी भारत की जो हिस्ट्री रही है वो कैसी रही है, जिससे आपको क्या होगा ना, एक ओवरव्यू समझ में आएगा हिस्ट्री का। तो पहले तो आपको वो वीडियो देखना है जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। देन फिर हम प्री हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे एंड उसकी इंपॉर्टेंट साइट को। फिर हड़प्पा से लेकर गुप्ता तक को हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे पूरा, जिसमें महाजनपद, मौर्य और गुप्ता को हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा रिलीजन से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड। फिर हम दक्षिण भारत का पोर्शन कवर करेंगे। अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण डिस्कस करने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे। फिर मुगल काल, फिर यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, 1857 का विद्रोह, गांधी युग, गांधी एरा स्टार्ट होगा। फिर गवर्नर जनरल, एंड लास्ट में धार्मिक आंदोलन वाला सेक्शन हम कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको 2 पीडीएफ दूंगा इसके अंदर, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की बुक से रिलेटेड एंड वॉर बैटल से रिलेटेड। तो ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बता दूं तो हड़प्पा टू गुप्ता जो हम एक लेक्चर कंप्लीट करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत, मुगल, यूरोपीय कंपनी का आगमन, 1857 का विद्रोह, गांधी एरा एंड गवर्नर जनरल वाला पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब साइंस की। तो साइंस बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है एंड कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि चैलेंजिंग भी हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो किसी का बायो अच्छा होता है, किसी का केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं होता है, किसी का फिजिक्स अच्छा होता है, किसी की बायो अच्छी नहीं होती है। तो प्रॉब्लम तो आती है, बट मैंने तीनों को इतना सिंपल एंड ईजी तरीके से पढ़ाया है कि तीनों सब्जेक्ट आपको अब अच्छे लगने लगेंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन दिमाग से निकाल देना। बायो के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, लगभग 12-13 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। केमिस्ट्री में भी मैंने 7-8 टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट कराए हैं इसके अंदर। कुछ की पीडीएफ्स भी मैंने आपको दिए, सीधे आपको बस उसको पीडीएफ को रीड कर लेना है। एंड फिजिक्स के अंदर 7-8 टॉपिक है हमारे जो हमने कवर किए हैं। बात करें कि इन तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स प्लांट किंगडम वाले से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, एनिमल किंगडम से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, सेल वाला जो कोशिका वाला टॉपिक है बायो में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन एंड विटामिन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्मोन्स एंड एंजाइम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में दिया है वो। स्केलेटन सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछते हैं। केमिस्ट्री में बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछते हैं, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बनता ही बनता है, अलॉय से क्वेश्चन बनते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन बनते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन बनते हैं, एंड केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ जो मैं आपको नोट्स के फॉर्म में दिया हूँ उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में बात करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ग्रेविटेशन एंड वर्क से रिलेटेड, साउंड, लाइट, ये वो टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी बच्चे डरते भी हैं इससे, बट अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखना स्टार्ट करोगे तो आपको इकोनॉमिक्स से बोल सकते हैं कि एक प्यार जैसा हो जाएगा। इतने सिंपल तरीके से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया आपको। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक को लेकर डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड टाइप ऑफ सेक्टर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट जो होगा हमारा वो इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा। तीसरा जो हमारा वीडियो है इसके अंदर नेशनल इनकम एंड जीडीपी से रिलेटेड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 जो होगा वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड होगा। पार्ट 5 मतलब 5वां लेक्चर जो होगा इकोनॉमिक्स के अंदर वो होगा हमारा बजट से रिलेटेड। 6 नंबर का जो लेक्चर होगा वो होगा मनी एंड इट्स टाइप, मुद्रा और उसके प्रकार, आरबीआई एंड फंक्शंस, आरबीआई कैसे फंक्शन करता है, एंड बैंकिंग सिस्टम। 7वां जो पार्ट होगा वो होगा टैक्स सिस्टम से रिलेटेड, एंड 8वां होगा हमारा नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान। तो ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है हमारा, इन्हीं में से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉवर्टी, नेशनल इनकम एंड जीडीपी, आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, बैंकिंग सिस्टम, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन वाला पोर्शन, एंड 5 ईयर प्लान। तो ये
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के सिलेबस की। तो स्टैटिक जीके में कुछ पोर्शन मैंने आपको वीडियो के फॉर्म में दिए हैं, कुछ मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं जिनको आपको क्या करना है, टाइम रिवाइज करते रहना है बस। आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं तो उसको हमने एक सेपरेट पोर्शन में अच्छे से कवर किया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपको एक सेक्शन है जिसमें 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ट्रॉफी एंड टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, मेजरमेंट एंड फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, एंड टर्मिनोलॉजी शब्दावली से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक हैं जो कि मैंने आपको वीडियो के फॉर्म में दिए हैं और बाकी टॉपिक जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। जितना उसमें दिया है बस आप उतना अच्छे से पढ़ लेना, स्टैटिक से आपका क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से कवर करना है। किसी किसी एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वालिफाइंग होता है और किसी में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पोर्शन अपने आप में होता है इसका, तो सिलेक्शन फैक्टर के तौर पे भी कभी कभी कंप्यूटर जो है वो काम करता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर में जनरेशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमने डिस्कस किया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्कस किया, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंटरनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर सिक्योरिटी हमने पढ़ा, MS ऑफिस जिसके अंदर MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल, इसमें से वर्ड एंड पावर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कंप्यूटर में लास्ट में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट PDF भी शेयर करी है जिसमें कुछ ऐसे छोटे मिसलेनियस टॉपिक है वो आपको दिए गए हैं जो आपको कवर करना है। तो यहाँ पर एक हमने ओवरव्यू डिस्कस किया कि क्या क्या हम किस किस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं और कौन कौन सा पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको अच्छे से फोकस होकर पढ़ना है। तो आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आपको अब करना ये है कि अच्छे से लगन के साथ में मेहनत करना है और डेडिकेशन से और ईमानदारी से आपको मेहनत करना है। मैंने पूरी ईमानदारी से इस कोर्स को बनाया है, मेहनत से बनाया है, तो आपको भी क्या करना है, उतनी ही ईमानदारी एंड मेहनत से इस कोर्स को कंप्लीट करना है एंड फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप उतनी ही मेहनत से और लगन से इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे एंड आप अपने फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचेंगे, तभी मेरे द्वारा की गई ये मेहनत जो है ना वो सक्सेसफुल हो पाएगी। इसके अलावा जो भी बच्चे अच्छे से मेहनत करके फाइनल अपना सिलेक्शन लेंगे उन बच्चों से पर्सनली मैं मिलूंगा एंड उनका एक्सपीरियंस एंड मेरा एक्सपीरियंस हम साथ में मिलकर शेयर करेंगे। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो क्या करना है अब आप समझ चुके होंगे। आप सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद मैं खुद आपसे आकर पर्सनली मिलूंगा। तो यहाँ पर हमारा ये एक छोटा सा डिस्कशन था फ्रेंड्स। आई होप आपको आगे की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है चीज़ों को लेकर। मैंने आपको सारा एक ओवरव्यू दे दिया है। बस अब आप स्टार्ट करिए और अच्छे से मेहनत करके पढ़िए। 101% आपको सिलेक्शन मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन बाय बाय।